हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरी फिजिक्स में हम ये वर्ड यूज करेंगे फील्ड। फील्ड का एक सिंपल सा मतलब होता है इफेक्ट किसी भी चीज का। पहले हम बात करेंगे सिंपल मीनिंग में। ये जो वर्ड है फील्ड, फील्ड का जनरलाइज्ड मतलब होता है इफेक्ट। अगर किसी भी चीज का दूसरे के ऊपर इफेक्ट ज्यादा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। इफेक्ट कम है तो हम कहेंगे फील्ड कम। एग्जांपल के तौर पे इमेजिन करिए मैग्नेट। अगर हम नजदीक के पॉइंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर हम दूर के पॉइंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे मैग्नेट का इफेक्ट वहां पे कम है। तो एक सिंपल भाषा में फील्ड का मतलब हुआ। लेकिन अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक से मतलब समझ आ रहा है चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पहली बात तो अंडरस्टूड है कि किसी चार्ज का होता है, किसी चार्ज की वजह से होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, क्यू चार्ज। हम इसका फील्ड देखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहला सवाल करोगे, सर कहां देखना चाहते हैं? मैंने कहा मैं इस पॉइंट के ऊपर देखना चाहता हूं। इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर मैं इस चार्ज की वजह से क्या देखना चाहता हूं? फील्ड देखना चाहता हूं। तो अंडरस्टूड है ये इफेक्ट, इसका यहां इफेक्ट चेक करना है। तो ये इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर? कोई दूसरा हम यहां क्या इमेजिन करें, चार्ज इमेजिन करें तो ये उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो हम यहां चार्ज इमेजिन तो कैसा भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी इमेजिन कर सकते हैं, नेगेटिव भी। लेकिन हमने तरीका बनाया कि हम पॉजिटिव इमेजिन करके इफेक्ट चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो नेगेटिव रखेंगे तो कोई तो कहेगा अंदर इफेक्ट है, कोई कहेगा बाहर इफेक्ट है। तो हमने फिक्स कर रखा है कि जब हमें इफेक्ट चेक करना हो तो हम यहां हमेशा क्या रख के देखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहां एक पॉजिटिव चार्ज सोच लिया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सोच लिया, उसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। जो इफेक्ट डालेगा वो सोर्स चार्ज, जो चेक करेगा वो टेस्ट चार्ज। इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई बाहर की तरफ, मान लेते हैं एफ लगाई। तो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगी? एफ लगी। क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एफ फोर्स लगी। तो अगर यहां हम एक कूलम का चार्ज सोचते तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती? एफ बाई क्यू नॉट, और वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? वहां रखे गए यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स का नाम है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब फार्मूला बनाते हैं। यूनिट क्या बनेगी इसकी? न्यूटन पर कूलम। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यूं कहूं, इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम है। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि अगर हम यहां 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करेंगे तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। समझ आ गई बात सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और फोर्स एक वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। अब इसका फार्मूला बनाते हैं कि फील्ड का फार्मूला क्या होगा। एक्सप्रेशन देखिए, E बराबर क्या है? फोर्स बाय क्यू नॉट। एफ की वैल्यू पुट कर दें आप, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कितना है? क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बना बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू चार्ज से आर दूरी पर, क्यू चार्ज से अगर आर दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। वैल्यू इतनी होगी, सवाल ये उठता है कि सर डायरेक्शन क्या होगी? तो हम वैल्यू की बात कर ली, पहले वैल्यू याद कर लें। किसी भी क्यू चार्ज से अगर आपको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो फील्ड की वैल्यू होगी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू से आर का स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये होगी फील्ड की वैल्यू। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू इतनी रहेगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी? पहले हमने ये मान लिया ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लेते हैं पहले ये प्लस है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें
तो यहां हम टेस्ट चार्ज सोचेंगे और उसके ऊपर ये वाला चार्ज बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो हम कहेंगे इस चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर फील्ड बाहर है। अब मैं एक बार इसको रब कर लूं। डायरेक्शन की बात करते हैं। फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं। ये क्यू चार्ज है, प्लस इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फील्ड देखना चाहें तो कहां होगा? ये वाला चार्ज, यहां क्या इमेजिन करेंगे हम? टेस्ट चार्ज, और उसके ऊपर ये कहां फोर्स लगाएगा? ऊपर, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अगर हम इस पॉइंट पे चेक करना चाहें तो यहां टेस्ट चार्ज सोचेंगे, और ये वाला चार्ज उस पर कहां फोर्स लगाएगा? राइट, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ टेस्ट चार्ज सोचेंगे, तो ये वाला फोर्स कहाँ लगाएगा? नीचे, तो हम कहेंगे फील्ड नीचे है। इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये वाला चार्ज कहाँ फोर्स लगाएगा? लेफ्ट, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? लेफ्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लाइनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन्स है जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलना पसंद करेंगे। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, इस पे भी बाहर होगा, इस पे भी बाहर होगा, इस पे भी बाहर होगा, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास है यहां पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड ऊपर, इधर इधर, इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, एक वर्ड में बोले रेडियली आउटवर्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बच्चों उससे बाहर की तरफ होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। वैल्यू हमें समझ आई गई कितनी है। अब हम बात करें अगर नेगेटिव चार्ज ले लें, हमने यहां नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फील्ड देखने की बात करें तो कहां होगा? क्या इमेजिन कर रहे हैं? जस्ट टेस्ट चार्ज इमेजिन करें तो यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन करोगे जो कि पॉजिटिव होता है। हमेशा टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करना है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज सोचेंगे तो उसको ये अंदर की तरफ खींचेगा, तो इस चार्ज का इस पॉइंट पे फील्ड होगा नीचे। इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी ये प्लस चार्ज को अंदर की तरफ अटैक करेगा। इस पॉइंट पे सोचेंगे तो भी अंदर, इस पॉइंट पे सोचेंगे तो भी अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ट होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो कुल मिला के दो बातें हमने समझी। कौन कौन सी? क्यू चार्ज हो, उससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो उसकी वैल्यू होगी KQ/r²। वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, और वेक्टर है तो दो बातें होंगी, वैल्यू होगी और डायरेक्शन होगी। वैल्यू कितनी होगी? क्यू चार्ज है तो KQ/r², चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वैल्यू हमेशा KQ/r² ही रहेगी। लेकिन अगर प्लस है तो वो फील्ड बाहर बना देना, और अगर ये माइनस है तो वो फील्ड अंदर बना देना। समझ आ गई बात? अब थोड़ा सा ये सोचते हैं कि सर हमने ये फील्ड का कंसेप्ट क्यों बनाया, क्या इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए ये प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझना। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, और मान लेते हैं हमने इन दोनों को r डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। ये वाला चार्ज इसके ऊपर राइट में फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। ये भी F होगी और ये भी F ही होगी। फोर्स की वैल्यू न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल लगेंगे और अपोजिट लगेंगी। चलो अब बात करते हैं, इस फोर्स का फार्मूला लिखिए। तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा? K फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय r²। तो अगर इसके ऊपर फोर्स का फार्मूला लिखने को कहूं तो क्या है? K फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय r²। अब यहां देखने वाली बात यह कि ये जो फोर्स है वो नो चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्स जो वो दोनों चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम एक ऐसी टर्म बनाना चाहते हैं जो दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी ना होकर एक ही चार्ज की प्रॉपर्टी हो। वो कैसे बनाएंगे ये देखिए। फोर्स यही रहेगी, हम इसको बोलने का तरीका बदलेंगे। पहले हम बोल रहे हैं कि फोर्स, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। अब देखिए हम क्या बोलने वाले हैं, KQ/r²। ये क्यू चार्ज, ये आर दूरी, तो ये KQ/r² जो टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा कैपिटल क्यू का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा कैपिटल क्यू का। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू।
उसी फोर्स को बोलेंगे, लेकिन नए ढंग से क्या बोलेंगे, देखिए इस क्यू चार्ज ने यहां पे इतना फील्ड बनाया और उस फील्ड ने इस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगाया। समझ में आया आप लोगों को? तो हम क्या बोलेंगे, पहले हम बोल रहे थे इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई, अब हम बोलेंगे इस क्यू चार्ज ने यहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर का फील्ड बनाया और उस फील्ड ने इस चार्ज के ऊपर इतनी फोर्स लगाई। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स, एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स ई है, और 2 पे 2 ई है, 3 पे 3 ई है, तो क्यू है तो क्यू ई। लेकिन ध्यान दें क्यू ये होगा और फील्ड उसका होगा। इसी तरह इसको क्या बोलोगे, देखिए के क्यू बाय स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्या चीज है? इस टर्म को हम के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू। अब देखिए इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इस क्यू चार्ज ने इस पॉइंट के ऊपर इतना फील्ड बनाया और इस फील्ड ने इस कैपिटल क्यू के ऊपर इतना फोर्स लगाया। तो अब जो चीज पहले हम चार्ज की लैंग्वेज में बोल रहे थे, अब हम उसे फील्ड की लैंग्वेज में बोलेंगे। इस क्यू चार्ज ने इस पॉइंट के ऊपर इतना फील्ड बनाया और इस फील्ड ने इस कैपिटल क्यू के ऊपर इतना फोर्स लगाया। तो ये फील्ड तो है एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स, 2 पे 2 ई, 3 पे 3 ई, तो कैपिटल क्यू हो तो कैपिटल क्यू इंटू ई। उम्मीद आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 चार्ज डिपेंडेंट बट फोर्स इज 2 चार्ज डिपेंडेंट। यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने फिजिकली ये समझा बच्चों कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं कह दूं कोई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कोई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और अगर मैं यहां क्यू चार्ज रख दूं और कोई आपसे फोर्स पूछ ले तो आपको सिंपल कहना है सर एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स का नाम ई था, तो 2 पे 2 ई होगा, 3 पे 3 ई होगा और क्यू पे क्यू ई होगा। तो अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हमें किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो अगर हम वहां चार्ज रखेंगे तो हम उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को बता सकते हैं आसानी से, Q इंटू ई। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। अब तक हम 2 बातें सीख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का सीखा हम लोगों ने, पॉइंट चार्ज का। तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्यू चार्ज हो, आर डिस्टेंस हो, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर डायरेक्शन पूछे तो अगर ये प्लस है तो बाहर कर देना और अगर ये माइनस है तो अंदर कर देना। अब हम अलग अलग सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा है पॉइंट चार्ज का और उसका फार्मूला है बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर, प्लस हो तो बाहर, माइनस हो तो अंदर। अब सीखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डाइपोल का। डाइपोल, पहला सवाल, डाइपोल क्या है? सिंपल सी बात कहूं, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो सिस्टम को हम डाइपोल बोलेंगे। तो चार्ज मैंने आपको दे रखा है, इस लेंथ को हम L भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, 2A भी लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 2A, तो ये आधा A हो जाएगा और आधा भी A हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में गैप 2A का है और उनके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट है, सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट है और उस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकाल के दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहली बात समझ लें कि क्या क्या गिवन है। एक डाइपोल है जिसमें चार्ज Q और Q है, गिवन है, गैप 2A का है, मतलब ये डिस्टेंस A है और ये भी A है और सेंटर से एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि R दूरी पर है और इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P दे रखा है और उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो इस पॉइंट के ऊपर 2 चार्जेस का फील्ड होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। तो पहले प्लस का लिखते हैं। प्लस का फील्ड कितना होगा और कहां होगा, 2 बातें।
कितना होगा रखा होगा, ये चार्ज, ये पॉइंट प्लस है तो पॉइंट से बाहर की तरफ होगा, उसे मैंने कह दिया E प्लस क्यू। प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, कितना होगा, K इंटू में गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। ये चार्ज, ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये R है, ये A है, तो ये कितना बचा, R माइनस A, ये R, ये A, तो ये कितना बचा, R माइनस A। और फार्मूले में चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, R स्क्वायर ना याद रखें, याद रखें चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर। अगली बात करते हैं माइनस का फील्ड, ये माइनस चार्ज है, ये पॉइंट है, तो फील्ड कहां होगा, अंदर की तरफ। मैंने इसको थोड़ा छोटा दिखाया, क्यों दिखाया आप समझ आइए, ये प्लस था, नजदीक था तो इफेक्ट ज्यादा होगा, ये माइनस है, दूर है, इफेक्ट कम होगा। तो इस फील्ड को मैंने कह दिया E, किसकी वजह से है, ये माइनस क्यू की वजह से। तो इस फील्ड की वैल्यू लिखिए, E माइनस क्यू कितना है, K इंटू क्यू। मैंने कहा था वैल्यू लिखते वक्त माइनस पुट नहीं करना, प्लस ही रखना है, तो K इंटू क्यू, इस चार्ज से इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R ये होगी, A ये होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी R प्लस A, K क्यू बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। नेगेटिव का फील्ड अंदर है, पॉजिटिव का फील्ड बाहर है, बाहर वाला ज्यादा है, अंदर वाला कम है, तो टोटल फील्ड कहां बचेगा, ये बड़ा वेक्टर, ये छोटा वेक्टर, तो टोटल बचेगा राइट में, और हमने उसे कह दिया E एक्सियल। तो नेट मान लिया E एक्सियल, EP लिख रखा है, सॉरी, हमने टोटल फील्ड का नाम हमने EP दे दिया, EP। तो EP क्या होगा बताइए, ये बड़ा है और ये छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू। अब सब्स्टिट्यूट करें, यहां पे क्या बना, K क्यू कॉमन आ जाएगा यहां से, प्लस 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लें, K क्यू इंटू एलसीएम लेंगे तो बन गया R माइनस A इंटू R प्लस A और सारे का होल स्क्वायर। ये टर्म इधर आ जाएगी, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस A का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें, EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए K क्यू इंटू में, इसको ओपन कर ले, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, और यहां भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो कट जाएगा और ऊपर बचेगा 2AR प्लस 2AR। नॉर्मल मैनिपुलेशन है, सॉल्व कर ले, आ जाएगा 4AR डिवाइडेड बाय A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें। R की वैल्यू, डाइपोल उसे कहते हैं जब ये गैप कम हो और R बड़ा है। डाइपोल में ये गैप बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल होता है, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये गैप बहुत ही स्मॉल होता है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर, बहुत ही स्मॉल होता है। तो कहने का मतलब A बहुत स्मॉल है और R बहुत लार्ज है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। और अगर ऐसा है तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के बराबर मान ले, और अगर ऐसा करेंगे तो EP क्या मिलेगा आपको, EP इज इक्वल टू मिलेगा K क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाय R की पावर 4। एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचा, EP इज इक्वल टू K क्यू 4A डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये बचा। अब ध्यान दें, हम लोग एक नई टर्म लिखने जा रहे हैं, वो टर्म क्या है देखिए जरा। ये चार्ज और ये गैप Q गुणा 2A की जगह जगह जरूरत पड़ेगी। डाइपोल का चार्ज और उसका गैप, इस मल्टीप्लाई का हमने एक नाम दिया है डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट। तो आप बताइए ये टर्म यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर ईपी क्या बन जाएगा, ईपी इज इक्वल टू के क्यू, क्यू गुणा 2a इंटू 2 लिख लें, इसको ऐसा लिख लें, 4a को 2a इंटू 2 लिख लिया, डिवाइडेड बाय आर क्यूब है, और इस टर्म को हम लिख देंगे p, देयरफॉर ईपी इज इक्वल टू हो गया 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और kp की बजाय इसको थोड़ा pk लिखो तो और भी सुंदर लगेगा, याद करने में आसान हो जाएगा। तो बच्चों p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2pk डिवाइडेड बाय आर क्यूब, 2pk डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये डाइपोल था, सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2pk डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब एक चीज देखने वाली है, डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर हम वेक्टर बना लें तो उस वेक्टर को हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर बोलेंगे, और उसकी वैल्यू होगी q इंटू गैप। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है चार्ज इंटू गैप के बराबर, और उसकी डायरेक्शन हमने बनाई है नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों बनाई है, जब मैं यूं बोलूंगा डाइपोल मोमेंट नीचे है तो हम फटाफट समझ जाएंगे यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव है, जस्ट बोलना आसान हो जाएगा। जब हम बोले डाइपोल मोमेंट लेफ्ट है तो हम कंफर्म हो जाएंगे यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। कई बार बच्चे के मन में सवाल उठ सकता है कि सर हमने नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों बनाया, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, बना सकते थे, और केमिस्ट्री में ऐसा ही किया गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, समझ गए। तो जस्ट एक तरीका बनाया है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में हम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, पहली बात तो ये वेक्टर है, याद रखें, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी आगे की तरफ आए, तो हम कह सकते हैं एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो उसी डायरेक्शन में आता है, जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो लर्न कर लें, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल का 2pk डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहां से हमने एक नई टर्म भी सीखी जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, एक टर्म का नाम बनाया है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज and distance between charges is called dipole moment, and it is a vector quantity having direction from negative to positive. Thank you, आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों।